स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 6 कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लास 11th का एलिप्स रिवाइज़ कराना चाहता हूँ। इसमें रिवीजन की ज़्यादा कुछ बात है नहीं। 2 स्टैंडर्ड फॉर्म थी एलिप्स की आपकी, वो आपको बस देख लेना है, ठीक है ना। एक तो ऐसा आपको दिखाई पड़ता था एलिप्स, इसका इक्वेशन होता था x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1। और याद हो आपको, तो इस एलिप्स के फोकस जो होते थे, जिसको फोकाई बोलते, 2 फोकस होते थे, एक राइट में और एक लेफ्ट में। इसके फोकस जो होते थे वो एक्स एक्सिस पे होते थे, खास बात ये। और ये वाली एक्सिस होती थी मेजर एक्सिस, जिसकी लेंथ कितनी होती थी, ये लेंथ a, ये लेंथ a, तो ये 2a होती थी, ठीक है। तो मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस के फोकस कहाँ पड़े होते थे, एक्स एक्सिस। तो जब एलिप्स के फोकस एक्स एक्सिस पे पड़े हों तो आपको इक्वेशन लगानी है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। और जब एलिप्स के फोकस कहाँ पड़े हों, y एक्सिस पे पड़े हों, तो आपको इक्वेशन लगानी होती थी x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इज इक्वल्स टू 1। और दोनों ही कंडीशन में a इज़ ग्रेटर देन b होता था। अब ये जो है आपका ये पूरा मेजर एक्सिस अलॉन्ग द y एक्सिस आ गया और फोकस कहाँ पड़े होंगे, y एक्सिस पे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस भी a होती थी और ये डिस्टेंस भी a होती थी। तो ये पूरा, ये देखिए, ये पूरा a होता था, ये भी पूरा a होता था। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये a होता था और यहाँ पर भी ये, इसलिए हम इसको पूरा 2a बोलते थे और इसको पूरा 2a। ज़्यादा उसमें डिटेल में हम बात नहीं करते, बस मैंने आपको रिवाइज़ करा दिया। 2 टाइप की आपकी एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशंस आपको पढ़ाई गई थी। खास बात ये, जब फोकस एक्स एक्सिस पे हो तो ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे और फोकस जब वाई एक्सिस पे हो तो ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 6 हम पढ़ते हैं। एग्जाम्पल 6 बोलता है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ एलिप्स हैविंग फोकाई ऑन द एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट द ओरिजिन। तो बस भाई बोल दिया उसने। कौन सा एलिप्स की बात कर रहा है, हैविंग फोकाई ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब आपको ये वाला एलिप्स लेना है, पहला वाला, क्योंकि फोकस कहाँ है इसके, फोकाई क्या होता है, फोकस का प्लूरल होता है ना। इसके दोनों फोकस कहाँ आ रहे हैं, एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं, यानी कि आपको x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1 वाला एलिप्स लेना है। उसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पे 0,0 पे। तो ये वाला एलिप्स आपको लेना है। इस इक्वेशन में क्या कमी है, इस इक्वेशन में ये कमी है कि ये एक बार में एक ही एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ए और बी की कुछ ना कुछ वैल्यू लोगे तो एक बार में एक ही एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग हमको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करे, दुनिया के सभी एलिप्स जिनके फोकाई कहाँ है, एक्स एक्सिस पे, उनको रिप्रेजेंट करे। यानी कि इस एलिप्स को भी रिप्रेजेंट करे, इस एलिप्स को भी रिप्रेजेंट करे, इस एलिप्स को भी रिप्रेजेंट करे। सभी एलिप्स के फोकस अलग अलग होंगे, वो अलग बात है, मतलब सेंटर से अलग अलग डिस्टेंस पे होंगे, ओरिजिन से अलग अलग डिस्टेंस पे होंगे। तो आइए जरा एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, 2। तो यहाँ पर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, कौन कौन, a एंड b। तो आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, या मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ तो 2 बार डेरिवेटिव करके ही आपको a और b को एलिमिनेट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कैसे करें इसको, आइए डिफरेंशिएट करते हैं, फिर देखते हैं, थोड़ा अरेंज वरेंज होगा तो कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। आइए, तो x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब देखिए डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑपरेटर लगाएंगे d/dx, यानी कि ये देखिए d/dx लेफ्ट में भी लगाया और d/dx राइट में लगाओगे तो d/dx ऑफ x1 क्या होता है, 1 कांस्टेंट है, तो उसका आंसर कितना आएगा, 0, उसका डेरिवेटिव 0। तो यहाँ मैं 0 पहले लिख देता हूँ, है ना। यहाँ तो हो जाएगा 0 और इसको सॉल्व कर दिए। देखिए यहाँ पे अपॉन में जो a² है वो तो कांस्टेंट है, यानी कि समझिए जरा बात को कि अपॉन में तो a² आएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ऊपर जो x² है उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x प्लस। अब इसी प्रकार से नीचे यहाँ b² है वो तो आएगा ही, उसका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ऊपर जो y² है उसका डेरिवेटिव यदि x के रिस्पेक्ट में निकालोगे, तो ध्यान से सुनो फ्रेंड्स, अगर x² होता तो उसका डेरिवेटिव 2x है, लेकिन अगर y² है तो उसका डेरिवेटिव 2y इंटू dy/dx होगा। क्या होगा, 2y। भाई पहले पूरे का करोगे, y² का क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, y की पावर 1 माइनस कर दोगे तो 2y इंटू y का करोगे तो क्या आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू 0। ऐसा कुछ हो गया, ठीक है ना। तो अगर हम इसको और ठीक से लिखें तो इस तरीके से लिखेंगे,
अगर आप चाहो तो यहाँ से देखिए 2 कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है। चलो 2 कॉमन ले लो, उधर भेज दोगे तो 0 हो जाएगा वो। तो अब मैं अगले स्टेप में 2 नहीं लिख रहा हूँ, केवल लिखूँगा x अपॉन ए स्क्वायर प्लस, ध्यान से चेक करिए, y अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, y अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स है। तो y अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स मैंने भी लिख लिया, इज इक्वल्स टू में 0 आ गया। 2 कहाँ चला गया, कॉमन ले लिया और डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड कर दिया तो वो हट गया, क्योंकि डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड कर दोगे तो 0.2 0 ही तो होता है, और इधर 2 से डिवाइड लगा दी तो वो 2 से कटे आगे 1 आ गया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अब हमको एक बार और डेरिवेटिव करने का बस मौका मिलेगा और हमको a और b को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ क्या करूँ मैं, इस x अपॉन ए स्क्वायर को राइट में भेज दूँ तो वो नेगेटिव हो जाएगा, जाके वहाँ चेक करो, इसको उठा के राइट में भेज दो तो क्या हो जाएगा, y अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब एक काम करते हैं, पता है क्या, सुनो, हम ना थोड़ा ट्रिक लगाते हैं। हम क्या करते हैं, वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं, कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर तो है इधर, अब बी स्क्वायर को उधर भेजने के लिए हम क्या करते हैं, बोथ साइड बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, बोथ साइड बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो इधर भी बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और इधर भी बी स्क्वायर से, एलएचएस में भी बी स्क्वायर से और आरएचएस में भी बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। ऐसा करने से ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओके। और ये बी स्क्वायर उधर, कुछ बच्चे यहाँ से सीधे उसको भेज देते हैं, भेज दो, कोई बात नहीं, जो करना है वो कर लो। अब देखो इस x को हमको लेफ्ट में लेके आना है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ मैं कि भाई b और a अगर एक तरफ आ जाएंगे तो अगर मैं दोबारा डेरिवेटिव करूँ तो b और a कांस्टेंट होंगे ना, तो उनका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0, तो वो खत्म हो जाएंगे एक साथ, समझिए जरा। तो ये x है, अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड x से डिवाइड लगा देंगे, बोथ साइड x से डिवाइड लगा देंगे। अगले स्टेप में करके दिखाता हूँ मैं आपको, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स इंटू, अब ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक साथ लिख लीजिए। नाउ डिवाइडिंग बाय एक्स बोथ साइड, इधर भी x से डिवाइड लगाया और इधर भी x से डिवाइड लगाया, यहाँ x कैंसिल हो जाएगा और अब आपके पास आ जाएगा y अपॉन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये आ गया स्टूडेंट्स, और बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है। क्यों, क्योंकि अगर हम अब डेरिवेटिव करें तो ये b अपॉन ए स्क्वायर राइट में कांस्टेंट है ना वो, तो वो 0 हो जाएगा उसका डेरिवेटिव। तो आइए जरा हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। और अब जो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलो ये भी मैं हटा देता हूँ, थोड़ी जगह बन जाएगी, ठीक है। तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो इसके साथ एक ऑपरेटर लग जाएगा d बाय डी एक्स, और यहाँ भी एक ऑपरेटर लग जाएगा आगे d बाय डी एक्स। तो इसका तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, हम कर देंगे। अब यहाँ खास बात है, यहाँ ध्यान दीजिए प्लीज़ स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ मैं कर्ली ब्रेसेस लगा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो y अपॉन एक्स है, ये इसको आप फर्स्ट फंक्शन मान लो, और ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ना, इसको आप सेकंड फंक्शन मान लो और लगा दो प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता था, दो फंक्शंस अगर प्रोडक्ट में हो तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो आइए लगाते हैं। देखिए प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन यानी कि y अपॉन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन। यहाँ सेकेंड फंक्शन को फिल करेंगे यानी कि dy बाई डी एक्स प्लस फर्स्ट फंक्शन, देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि dy बाई डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू में क्या है 0। फिर से भाई चेक कर लो, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस ये रहा आपका सेकेंड फंक्शन, डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सही है। अब यहाँ फिर से क्वेश्चन रूल लगेगा, अभी वाई अपॉन एक्स है ना, तो यहाँ क्वेश्चन रूल लगेगा, अभी लगाएंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए। वाई अपॉन एक्स इंटू, अब देखो मैंने आपको बोला था डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स हो, तो इसको हम क्या लिखते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा इंटू, अब ध्यान दें ये जो पोर्शन है ना, इसमें क्वेश्चन रूल लगाना है। वाई अपॉन एक्स क्वेश्चन रूल कैसे मैंने बताया, जब भी वाई अपॉन एक्स हो यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो तो क्या करना है, डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो यही काम आप यहाँ करोगे। देखो जरा, डिनोमिनेटर क्या है x, डिनोमिनेटर इंटू
डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर यानी कि डी बाई डी एक्स हो जाएगा वो, तो डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यानी कि एक्स का डेरिवेटिव, और ये 1 हो जाएगा तो क्या मैं इसको हटा दोगे, समझ जाओगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो जाएगा तो 1 यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, और अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर एक्स है, डिनोमिनेटर क्या है एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ये आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। और आपने देखा ए और बी अब इसमें से एलिमिनेट हो चुके हैं, बस अब इसको क्या करना है, हमको थोड़ा सा रीअरेंज करना है और आंसर बता देना है, ठीक है ना। चलिए इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास y अपॉन एक्स इंटू डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ थोड़ा सा हम सॉल्व वॉल्व यदि करें तो ओके डी वाई बाय डी एक्स, अब पहले तो इसको ऊपर सॉल्व कर लो, ठीक है ना। ऊपर कैसे सॉल्व करोगे आप इसको, या एक काम करते हैं, पता है क्या, समझो, देखो ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ना, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो और इस एक्स स्क्वायर के साथ में एलसीएम ले लो। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, समझो जरा बात को, ये डी वाई डी एक्स को अंदर भेजो, ठीक, तो एक्स इंटू, समझिएगा जरा, एक तो डी वाई बाई डी एक्स ये है और एक डी वाई बाई डी एक्स ये है, और डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है भाई, देखो बच्चों कन्फ्यूज़ मत करना, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, ये होता है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक उसी तरीके से जैसे x इंटू एक्स स्क्वायर होता है, अरे यार किसी भी क्वांटिटी को उसी से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा ना। कुछ बच्चे यहाँ गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, वो डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर करते हैं, गलत हो जाएगा भाई, समझो जरा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर होता है, ध्यान रखिएगा। और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कब लाना है, जब डी वाई बाई डी एक्स का फिर से डेरिवेटिव निकाला जा रहा है, यानी कि डी वाई डी एक्स के आगे डी वाई डी एक्स लगाओ, ठीक है, तो उसको हम डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई डी एक्स हो तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर लिखा जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो x तो ऐसे ही रहा और डी वाई डी एक्स इंटू डी वाई डी एक्स ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस देखो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, समझिएगा जरा। और इसको मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर, ये मैं आपसे कहना चाहता था, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात है। इसको थोड़ा सा हम यहाँ लिख लेते हैं, ये इसके साथ लिखा हुआ है ऐसे, y अपॉन एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखो यार सिंपल है बहुत, क्या ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, चेक करो ना, इसके नीचे एक्स स्क्वायर है और उसके नीचे क्या है एक्स है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से समझिए जरा क्या किया मैंने, पूरे में मैंने नीचे एक्स स्क्वायर ले लिया, इक्वल टू में 0 है। अब समझो इस एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, एक्स ही तो आएगा, तो उस x को y में मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू वाई, सिंपल सी बात है यार, एलसीएम एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को इससे डिवाइड करोगे, एक्स स्क्वायर को इस x से डिवाइड करोगे तो x ही तो आएगा, उस x को y से मल्टीप्लाई करोगे तो y x आएगा इंटू, अब देखो ये y के साथ क्या था, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो हमने लिख दिया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो एलसीएम एक्स स्क्वायर है, एलसीएम क्या है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से यदि डिवाइड करोगे तो भैया 1 ही तो आएगा, और 1 को किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो तो वही क्वांटिटी आती है, यानी कि 1 को अगर आप इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आने वाला है, यानी कि इसको ऐसे ही छाप देते हैं, हम इसको ऐसे ही कॉपी कर देंगे, एक्स इंटू डी वाई डी एक्स स्क्वायर, सॉरी डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, परेशान होने की कोई बात नहीं है, ये जो एक्स स्क्वायर है इसको उधर भेज दोगे, 0 से मल्टीप्लाई होकर वो 0 हो जाएगा, या दूसरे शब्दों में हम बोलें तो इस एक्स स्क्वायर को हटाने के लिए मल्टीप्लाइंग बाय एक्स स्क्वायर बोथ साइड, क्या मल्टीप्लाइंग बाय एक्स स्क्वायर बोथ साइड, तो इधर भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और इधर भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 हो गया, ठीक है। तो अब आपका फाइनल इक्वेशन जो आया है इसको पहले कॉपी कर लीजिए, कर लिया है। अब देखिए जो आपका फाइनल आंसर आया उससे मैं देता हूँ आपको, आपका फाइनल आंसर आया है ये x इंटू वाई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। चलिए आंसर चेक करते हैं,
एक्स इंटू वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी। कौन से फैमिली ऑफ एलिप्स को? जिनका फोकाई एक्स एक्सिस पे होगा। क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, ठीक है ना। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपसे और करना चाहता हूँ कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन कोई बन जाए तो उसको लिखने का ना थोड़ा स्टाइल होता है। सबसे पहले आप ना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिखिए। ये देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाला टर्म पहले लिखा, भाई सेकंड ऑर्डर है ना इसका। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसको हमने बाद में लिखा। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में भी आपके पास दो टाइप के हैं, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है। बट ये फर्स्ट ऑर्डर पे होल स्क्वायर लगाया तो इसको हमने पहले लिख दिया, और इस फर्स्ट ऑर्डर की पावर क्या है 1 है, तो उसको हमने बाद में लिखा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम इसको किया करेंगे।